काठमांडू में जैसे ही मैं उस छोटे से प्लेन में चढ़ा, हवा में उत्साह की गूंज थी। हम लुकला जा रहे थे, जो एवरेस्ट का प्रवेश द्वार है। वो फ्लाइट एक रोमांचक सवारी थी, ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों के बीच एक अद्भुत नृत्य। तेनजिंग हिलेरी एयरपोर्ट पर लैंडिंग तो और भी मजेदार थी। पहाड़ पर बने रनवे पर एक दमदार उतर आई। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, पतली हवा ने मुझे ऐसा झटका दिया जैसे किसी ने धक्का मारा हो। बस यही था, हमारा रोमांच शुरू हो चुका था। लुकला गांव ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों से भरा हुआ था, जो पहाड़ों के आकर्षण से यहां खींचे चले आए थे। तिब्बती ब्रेड और याक बटर टी का एक अच्छा सा नाश्ता करने के बाद हमने अपने बैग उठाए और पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। एवरेस्ट की यात्रा सच में शुरू हो गई थी। लुकला से नामचे बाजार तक का रास्ता अलग अलग चीजों से भरा था। एक तरफ हम हरे भरे रोडोडेंड्रोन जंगलों से गुजर रहे थे, जहां चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी, और अगले ही पल हम उफनती नदियों के ऊपर बने लटकते हुए पुलों को पार कर रहे थे। रास्ता लगातार ऊपर की ओर चढ़ाई करता हुआ खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ता जा रहा था। हम शेरपा गांवों से गुजरे, जहां हवा में प्रार्थना के झंडे लहरा रहे थे और गुलाबी गालों वाले बच्चे शर्माते हुए हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। शेरपा लोग अपनी ताकत और साहस के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ों से उनका गहरा नाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई, नजारे और भी लुभावने होते गए। आखिरकार हम एवरेस्ट और उसके आसपास की चोटियों के मनोरम दृश्यों के साथ एक ऊंची चोटी पर बसे शर्पाओं की राजधानी नामचे बाजार पहुंचे। नामचे बाजार हमारा पहला पड़ाव था, जहां हमें वातावरण के हिसाब से ढलना था, ताकि हमारे शरीर पतली हवा में ढल सकें। हम दिन में तो ऊंची जगहों पर चढ़ाई करते और रात को सोने के लिए नामचे की निचली जगह पर वापस आ जाते। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद मैंने नामचे बाजार में बिताए हुए समय का पूरा आनंद लिया। यह गांव अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का एक जीवंत केंद्र था। मैं संकरी गलियों में घूमता रहा, दुकानों पर ट्रैकिंग के सामान से लेकर तिब्बती स्मृति चिन्ह तक सब कुछ देखता रहा। यह न सिर्फ ऊंचाई पर, बल्कि हिमालय में जीवन की अनोखी लय के साथ तालमेल बिठाने का समय था। नामचे बाजार से रास्ता ऊपर की ओर जाता रहा और हमें जुनिपर और देवदार के जंगलों से होते हुए तेनबोचे के प्राचीन मठ तक ले गया। एक ऊंची चोटी पर स्थित यह मठ एवरेस्ट, ल्होत्से और आमाडबलम के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, शांति और सुकून का एहसास था। हमने घंटों मठ की खोजबीन में बिताए, यहाँ की कलाकारी, मूर्तियों और प्रार्थना चक्रों को देखते हुए और शांत वातावरण में खोए हुए। तेनबोचे को छोड़कर हमने अपनी चढ़ाई जारी रखी। रास्ता अल्पाइन घास के मैदानों से होकर गुजरता रहा, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आया, हमारी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की नई परीक्षाएं लेता रहा। जैसे जैसे हम एवरेस्ट बेस कैंप के करीब पहुंचे, नजारा पूरी तरह बदल गया। जंगल और घास के मैदान गायब हो गए थे। उनकी जगह बर्फ और पत्थरों की एक कठोर और बेरहम दुनिया थी। हवा पतली और ठंडी थी। यहाँ जमी हुई जमीन पर हमारे जूतों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। चारों ओर विशाल ग्लेशियर दिखाई दे रहे थे, जिनकी सतह दरारों और बर्फ की चट्टानों से भरी हुई थी। यह ऐसा नजारा था जो विस्मय और घबराहट दोनों ही पैदा करता था। रास्ता और भी मुश्किल होता गया। चट्टानी टीलों और बर्फीले रास्तों पर लगातार चढ़ाई करनी पड़ रही थी। हम खड़ी चढ़ाई चढ़ाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते। हमारा हर कदम धीमा और सोच समझकर उठाया गया था, लेकिन हमारा लक्ष्य एवरेस्ट बेस कैंप हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद हम खुम्बू आइसफॉल की तलहटी में बसे एक विशाल तंबू वाले शहर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। अपनी मंजिल पर आगे ही
एवरेस्ट बेस कैंप में जीवन एक अजीबोगरीब अनुभव था। हवा पतली और धूल भरी थी। जमीन पत्थरों और बर्फ से भरी हुई थी। हमारे सामने हर आकार और प्रकार के तंबू फैले हुए थे। दुनिया भर से आए पर्वतारोहियों के लिए एक अस्थायी घर। चारों ओर घबराहट भरी ऊर्जा थी। लोग उत्साह और घबराहट से भरे हुए थे। बस यही था, सबसे कठिन चुनौती के लिए आखिरी पड़ाव। हमने अपने दिन वातावरण के हिसाब से ढलने, अपने उपकरणों की जांच करने और अपने मन और शरीर को चढ़ाई के लिए तैयार करने में बिताया। हमने अपने क्रैम्पोन्स और आइस एक्स का इस्तेमाल करने का अभ्यास किया, अपनी चढ़ाई की तकनीकों को निखारा और अपने शेरपा गाइड के साथ रास्ते की समीक्षा की। हमने खाया, सोया और एवरेस्ट में सांस ली। हमारा हर विचार और कार्य आने वाले शिखर तक पहुंचने पर केंद्रित था। पहाड़ विशाल था, हमारे जीवन में उसकी निरंतर उपस्थिति थी। खुम्बू आइसफॉल, उसका नाम सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। यह बर्फ की एक खतरनाक भूल भुलैया थी। दरारों, बर्फ की चट्टानों और बर्फ की खड़ी चट्टानों का एक लगातार बदलता हुआ जाल। हवा पतली और ठंडी थी। ग्लेशियर की भयानक आवाज के अलावा यहां सन्नाटा था। हमने खुद को रस्सियों से बांध लिया। हम में से हर कोई आगे और पीछे वाले पर्वतारोही से बंधा हुआ था। हमारी जान सचमुच एक दूसरे के हाथों में थी। चढ़ाई धीमी और कठिन थी। यह शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की ताकत की परीक्षा थी। हमने खतरनाक दरारों को पार किया। उनमें से कुछ इतनी चौड़ी थीं कि वे अथाह लग रही थीं। हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना हुआ था। हमारे मन पर एक निरंतर भार था, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जो रोमांचक और भयानक दोनों थी। खुम्बू आइसफॉल के ऊपर चढ़ाई जारी रही, एक के बाद एक कैंप तक। मृत्यु क्षेत्र में ऊपर की ओर लगातार चढ़ाई। हर गुजरते दिन के साथ हवा पतली होती गई। ऊंचाई अपना असर दिखा रही थी। हर कदम एक बहुत बड़ा प्रयास था। हर सांस एक संघर्ष। दुनिया अगले कदम, बर्फ की कुल्हाड़ी की अगली जगह, अगली सांस तक सिमट कर रह गई थी। हम पश्चिमी सिलगोएम से होकर चढ़े, जो बर्फ और बर्फ की एक विशाल उजाड़ घाटी है। हमने ल्होत्से फेस का सामना किया, जो बर्फ की एक खड़ी दीवार है जिसने हमारी सीमाओं का परीक्षण किया। इस ऊंचाई से नजारे लुभावने थे। बर्फ से ढकी चोटियों का एक विशाल दृश्य जो क्षितिज तक फैला हुआ था, लेकिन सुंदरता की सराहना करने का समय बहुत कम था। हम समय के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ, अपनी ही सहन शक्ति की सीमाओं के खिलाफ दौड़ में थे। शिखर के लिए आखिरी चढ़ाई देर रात शुरू हुई। हमने अपने हेडलैम्प्स पहने, उनकी किरणें अंधेरे को चीरती हुईं और हम पतली ठंडी हवा में बाहर निकल पड़े। दुनिया सितारों का समंदर थी। आकाश गंगा आकाश में एक चमकदार पट्टी की तरह थी। हम चुपचाप चढ़ते रहे। हम में से हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, अपने निजी संघर्षों में डूबा हुआ था। घंटों बाद, लगातार प्रयास के बाद हम आखिरकार शिखर पर पहुंच ही गए। दुनिया हमारे सामने फैली हुई थी। बर्फ, चट्टान और आकाश का एक अंतहीन नजारा। यह बहुत ज्यादा खुशी और अभिभूत करने वाले जज्बात का पल था। हमने कर दिखाया। हम दुनिया की चोटी पर खड़े थे, लेकिन यह एहसास मिले जुले अनुभव वाला था। हम जानते थे कि उतरना उतना ही खतरनाक था, अगर ज्यादा नहीं, जितना चढ़ना। उतरना एक धुंधली याद थी, थकावट और राहत से भरी कुछ धुंधली यादें। हर कदम एक जीत थी, सुरक्षा के करीब एक कदम। जैसे जैसे हम नीचे उतरे, हवा घनी होती गई। दुनिया धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में लौट आई। हम दूसरे पर्वतारोहियों से मिले। उनके चेहरे पर भी थकान और खुशी का वही मिश्रण था। हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट बिखेरी। एक साझा अनुभव, विपरीत परिस्थितियों पर साझा जीत की एक मौन स्वीकृति।
काठमांडू वापस आने पर शहर की रोशनी लगभग अंधेरे की तरह तेज लग रही थी। पहाड़ों की शांति के बाद शोर और अराजकता बहुत ज्यादा थी। हमें फिर से ढलने में हमने जो हासिल किया था उसकी विशालता को समझने में समय लगा। एवरेस्ट ने हमारी परीक्षा ली थी, हमें हमारी सीमाओं तक पहुंचाया था और अंततः हमें एक ऐसे अनुभव से पुरस्कृत किया था जो हमारे साथ हमेशा रहेगा।